नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थञ्च श्रीरामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के द्वितीय भाग का 9वां अध्याय। गए इसमें हमने देखा था कि गोदा के द्वारा धारण किए हुए माला को ही भगवान ने बड़े प्रेम पूर्वक अपनाया था। अब गोदा के विवाह का यह अंतिम अध्याय है। श्री सद्गुरुवाच निशा करोपि सानंदम सिंचन अमृतधारया उपोष पुष्पवाटीं तां गोदा चरणलांछितां। जिस नंदवन में विष्णुचित्त गोदा आदि पुष्प आदि को संचय करके माला बनाते थे, उस पुष्प वाटिका का वर्णन है। और उस पुष्प वाटिका में ही श्री गोदा लेटी हुई है, ऐसा श्री अन्ना का यहाँ वर्णन है। निशाकरूपी रात में जो चंद्रमा है अपने अमृत धारा से वह नंदन वन को सिंचता है, और जहाँ पर गोदा देवी के पद चिन्ह से वह नंदनवन लांछित है, अलंकृत है। तदा कुमुदिनी तत्र विकसत कुमुदाकारा शुशुभे लोचनानंदा दिवी तारावली यथा। जहाँ आकाश में तारावली दिखाई देते हैं, सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार उस रात में वहाँ पर कुमुदिनी, वहाँ पर कुमुद फूल खिले हुए थे। चकोर मिथुनं चापि चंपकानोदा नोकः अस्थितं चंद्रदर्शन संजात कुतुकम जहारच। वहाँ चंपक वृक्ष था, उसमें चकोर मृथुन वहाँ पर चंद्र दर्शन के लालसा से आनंदित हुए थे। नाना पुष्प समाकीर्णे तत्तत्येतु तदागृहे विकरो मधुपाना च कुरुते मधुरस्वरम। अनेक प्रकार के विविध रंग के वर्ण के पुष्प खिले हुए थे, वहाँ भ्रमर पूजन कर रहे थे। क्रीड़ा मृगोपि सानंदम चरति स्म वनांतरे तृणाकुराभिलाषश्च ललित भ्रमितेक्षणः। वहाँ पर हिरन भी यहाँ वहाँ अपने मुख में वो हरी हरी घास को लेकर आँखों से यहाँ वहाँ देखकर वहाँ भ्रमण कर रही थी। ऐसे सुंदर वर्णन किया है अन्ना ने। तटित समान गौरांगी सा तारुण्य रसपूरिता शेते गोदा वेदिकायाम कृष्ण विरहातुरा। कृष्ण के विरह में क्षुब्ध शीरा गोदा वहाँ पर लेटी हुई है। वेदिकायाम शयानाम ताम अर्धनिद्रा समन्विताम प्रबोधयन मुकुंदोपि वादयामास वंशिकाम। पूर्ण निद्रा में नहीं गई है, अर्ध निद्रा है। स्वप्न का कहीं कब देखते हैं, जागृत अवस्था और निद्रा अवस्था के जो मध्य भाग है उसे वहाँ ही हम स्वप्न देखते हैं। उसी अवस्था में गोदा थी, तो वहाँ पर कृष्ण का मुरली वादन सुनाई दिया उसे शायद बुला रहा हो, जगा रहा हो। मुरली गानम आकर्ण्य सहसोत्थाय सत्वरम ददाव निष्कुटे सा कृष्णदर्श लालसा। मुरली गान सुनते ही उठ गई गोदा, और कृष्ण कहाँ पर है, कहाँ मुरली की आवाज़ आ रही है, ऐसे यहाँ वहाँ पर भ्रमण करने लगी। हरिदेवी तदा कृष्णो विष्णुचित्तात्मजा प्रिया वसंत मंडपे तत्र सानंदम प्रेम। वहाँ एक वसंत मंडप था, वहाँ पर कृष्ण को देख लिया इसने। वहाँ भाग गई और कृष्ण ने उसे प्रेमपूर्वक आलिंगन दिया। महती पुष्पमालांच धारयामास माधव पूषयामास ताम गोदाम विविधैर्विभूषणैः। सुंदर पुष्पमाला श्री कृष्ण ने गोदा को पहनाया
और अनेक प्रकार के आभूषणों से उसे अलंकृत किया। एवं स्वप्ने विलोक्यापि वैवाहिक महोत्सवम आनंदम परमम लेवे विश्वचित्त सुधा सुता सदा। पूर्ण विवाह उत्सव उन्होंने गोदा ने अपने स्वप्न में देखा था। जैसे कहते हैं ना, लाज होम हुआ, सप्तपदी सप्तपदी क्या 7 फेरे बोलते हैं ना उत्तर भारत में, 7 फेरे लेना, लाज होम करना, मंगलसूत्र धारण करना, इस प्रकार सभी विवाह के क्रियाओं को भगवान ने, कृष्ण ने गोदा प्रति किया था। ये उत्सव पूर्ण तो उन्होंने देखा। श्री अण्णा कहते हैं कि अभी आज कोई पंडित को विवाह समय में, विवाह कराते समय कोई रीति भूल गए होंगे तो यह इन पासुरों का स्मरण करने से उन्हें याद आ जाएगा इसके बाद क्या करना है। इतने बारीकी से गोदा ने उस विवाह पद्धति का वर्णन किया है। प्रातरुत्थाय सानंदम आसाद्य पितरश्च सा स्वप्नम निवेदयामास कृष्ण संगम कारण। सुबह उठते ही पिताजी से कहा, मुझे ऐसे दिव्य स्वप्न देखा, विवाह किया मेरे स्वप्न में आकर। एवं ही विष्णुचित्तोपि गोदा श्री रंगनाथयोः स्वप्ने अपश्यत पूर्वमेव वैवाहिक महोत्सव। विष्णुचित्त ने भी पूर्व अपने स्वप्न में इसी प्रकार का विवाह का स्वप्न देखा था। एवं स्वप्न विशेषस्य कारणं बहुधा स्मरन् प्रापचिंता बटनादो महोत्सव कुतूहला। तो दोनों को, पुत्री और पिता दोनों को स्वप्न विवाह का हो गया है। तो भी पिता चिंतित थे, कैसा होगा ये स्वप्न साकार कैसे होगा। एवं श्री रंगनाथोपि राजगोपाल विग्रह माया मनुष्य वेशेण निगृह्य समागतः आरुह्य शिपिकां दिव्यां नानारत्नमयीं तथा विश्वसेनादिभिः सार्धमागतो रंगनायकः। भगवान रंगनायक स्वतः एक राजगोपाल नाम धारण करके, मनुष्य रूप धारण करके एक शिबिका में श्री रंगनाथ से धन्वीपुर पहुँचे। नित्य सूर्यों के साथ विश्वक्सेन गरुड़ अनंत आदि नित्य सूर्यों के साथ पहुँचे। भट्टनाथ से भवनम, यहाँ भट्टनाथ कहाँ रहते हैं? श्री अण्णा ऐसा पूछते हैं, यहाँ कहाँ रहते हैं, भट्टनाथ का महल कहाँ है? ऐसा लोगों से पूछ कर आगे बोलते। भट्टनाथ से भवनम सानंदम प्राप्य माधव ययाचि मम देहि ते गोदाम दुहितरम तव। तो लोगों ने सोचा कहीं बड़ा अमीर लड़का है, शायद शादी के लिए, विवाह के लिए आ रहा है, हाथ मांग रहा होगा हमारे गोदा का। तो इसीलिए लोगों ने कहा वहाँ पर है भट्टनाथ के घर। तो यहाँ पर आए और विष्णुचित्त के स्वागत किया। तो उन्हें गोदा का हाथ मांग लिया उनसे। विज्ञायतम महात्मानं कृष्णम साक्षात् श्रियः पतिम चकार कन्यादानम यथाशास्त्रम सुवेदिन। विष्णुचित्त जानते थे ये कौन है, राजगोपाल मनुष्य रूप में जो आया है रंगनाथ ही। तो जानते हुए उन्होंने सुंदर दोनों का विवाह रचाया धनवीपुर में। एक शुभ दिन मुहूर्त देखकर कन्यादान कर दिया। तो उसमें मांगल्य सूत्रम कंठे बिबंध श्याम सुंदरः तथा सप्तपदीं कृत्वा राजहोम चकार च महांतम गजारूह्य तयानंदात्मजो हरि रीतिम प्रदर्शन चक्रे नानावाद समाग। जैसे गोदा ने अपने स्वप्न में देखा उसी प्रकार सब घटित हो रहा था। मंगलसूत्र कंठ में बांध दिया, लाज होम कर दिया, 7 फेरे ले लिए और हाथी में बिठाकर दोनों बीथी में सवारी निकल गई और सब नानाविध वाद्य घोष के साथ सवारी निकाली गई। आरार्तिकम तदा चक्रु वैष्णवा च गृहे गृहे श्रीधन्वी नगरे तस्मिन् तयो गोदा मुकुंदयोः तम मेनिरे जगन्नाथम पामरा नरमे वही जामातरम भट्ट सूर्य गोदाया प्राणवल्लभम। तो हर घर में उन्हें उनकी आरती निकाली गई। वहाँ के लोगों को पता नहीं था ये रंगनाथ है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा अमीर श्रीरंग से आया है, एक अमीर लड़का है, सुंदर है, हमारे गोदा लकी है, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। तम आनीय गोधाम सानंदम आरुह्य शिविकां पुनः श्री रंगनाथ नगरीं सद्यः पतस्ते भगवान् अपि अनुयात्रां तदा चक्रुः सर्वे धन्वीपुर जनाः विष्णुचित्तं पुरस्कृत्य श्वशुरं जगति पते। तो विवाह संपन्न होने के पश्चात शिविका में गोदा के साथ विराजमान हो गए रंगनाथ जी और सभी श्रीरंग के यहाँ और निकल पड़े और धन्वीपुर के सभी लोग गोदा के पीछे ही वे भी आ गए। श्रीरंग कहते हैं जहाँ हम रहते हैं वहाँ उसी वीथी में
अंतिम में एक जगह है, वहाँ पर ही गोदा और श्री सुचित्त श्री धर्मीपुर में आकर ठहरे हुए थे विवाह के पश्चात। श्रीरंगम के प्रवेश करते ही वहाँ पर गोदामा का मंदिर है आज। तो रविवेश तया सार्धं गोदया प्रेया प्रभु नानालंकार संयुक्तं श्री रंगनाथं रंगनगरं तदा गृहे गृहे प्रेमपूर्वं चक्रे जय मंगलम अनयो दिव्य दंपतियों भाग्यवंतो महाजना। जैसे धन्वीपुर में लोगों ने आरती किया था, उसी प्रकार श्रीरंगवासी भी सभी हमारे रंगनायक के दिव्य दंपति का आरती करने लगे। और पाणिं गृह्णञ्च गोदायाः प्रविश्य जिन मंदिरम अंततदे तदा सार्धम भगवान रंगनायका। तो मंदिर आते ही मंदिर का दर्शन करते हैं ना, ऐसे गोदाई के हाथ पकड़ा भगवान ने और मंदिर की ओर गए। विष्णु चित्त तो जानते थे, बाकी अन्य तो नहीं जानते थे। सब लोग गए, लोगों ने कहा कि पहले मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं, तो पीछे पीछे गए तो गर्भगृह तक पहुँचे। वहाँ जाते ही गोदा और रंगनायक अंतर्धान हो गए। सर्वेपि विस्मिता तस्तु विलोक्य महद अद्भुतम तुष्टुर विष्णुभक्ता च गोविंदम भक्तम। सभी आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा कि एक राजगोपाल करके श्रीरंग का लड़का आया, तो भगवान आए साक्षात गोदा के लिए, क्योंकि वो सब जानते नहीं थे। वो सब निंदा करते थे कि भगवान कहाँ से आएगा विवाह के लिए। तो अब साक्षात भगवान ने आकर विवाह रचा लिया है। विष्णु चित्तो भी दुहितुर्विरहेण समाकुलः प्रहर्षदयः प्राप पुण्याम धन्वीपुरीं तदा। विष्णु चित्त भी अपने पुत्री की विरह में दुखी थे, तो भगवान ने कहा तुम धन्वीपुर जाइए आप, और वहाँ पर मंदिर बांधिए मेरा और गोदा का। तो इस प्रकार वो धन्वीपुर आए विष्णु चित्त, वहाँ पर भव्य मंदिर बांधा गया है। आज भी तमिलनाडु के जो एम्बलम होता है उसमें वो गोदा रंगनाथ का मंदिर का गोपुर ही दिखाया गया है। तो इस प्रकार गोदा और रंगनाथ का विवाह महोत्सव संपन्न हुआ। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।